सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आर्यन इन्फोटेक, आर्यन इन्फोटेक। और भाई आज हम लोग जो बनाने वाले हैं वो है कैलकुलेटर, ठीक है, जो कि हम रिएक्ट में बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने एक फोल्डर में चलते हैं KIC वाले में, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखते हैं Ctrl+Shift एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट कैलकुलेटर, ओके। कैलकुलेटर, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको फंक्शनलिटी बताऊं कैसे रिएक्ट में यूज होता है, ना कि आपको CSS का। CSS आपको बाद में सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेलविन वगैरह जो भी सीखना हो वो सीख लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो क्या करता है, मैं ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। ओपन विथ कोड करने के बाद मैं सीधा क्या करूंगा कि सबसे पहले तो इंस्टॉल करूंगा, अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप कर लूंगा। रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप करूंगा कैसे, Ctrl+Shift ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग क्या करूंगा, ये लिखूंगा npm create white @latest, ओके। एंड प्रोजेक्ट का नाम यही रहेगा, ठीक है। ऐसा कर देता हूँ। देन ये इंस्टॉल करने बोल रहा है, ओके। इंस्टॉल करने बोल दिया, पैकेज का नेम लिख दिया मैंने, पैकेज का नेम वही रिएक्ट कैलकुलेटर रहेगा। एंड रिएक्ट लिख दिया, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग। एंड अब मैं क्या करूँगा, npm आई कर लेता हूँ। एंड npm आई करने के बाद अब सीधी सी काम करूँगा क्या कि अपना ये खोलूंगा प्रो, एंड टेलविंड सेटअप खोलूंगा कि टेलविंड जो मेरा सेटअप होता है यूजिंग वाइट से कैसे होगा। तो पहली बात कि मेरे को ये इंस्टॉल करने वाला, फर्स्ट और सेकंड काम हम कर लिए, तो फर्स्ट ये कर लेंगे, फटाक से इसको करते हैं। और ये इंस्टॉल हो रहा है, होने देते हैं, ठीक है। एंड वाइट कॉन्फ़िग खोल लेते हैं। And इसको ऊपर से करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कुछ कुछ लाइनें हैं, ठीक है। ये हो गया, ओके। मेरा सिस्टम है ना, मेरा सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको यहाँ खोल लेते हैं। एंड अब मैं ये इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये इधर काम होगा, फर्स्ट थिंग इंस्टॉल हो रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे कि ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, इंटर Ctrl+V। एंड नेक्स्ट थिंग ये भी एक बाकी रह जाएगा, ये टेलविन, CSS, जिसको मैं इसके अंदर करना है, प्लगइन्स के अंदर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। दैट्स इट। एंड इसको सेव करने के बाद नेक्स्ट थिंग हम और क्या करेंगे, ये दो तीन स्टेप हो गए। एंड ये index.css में जाएंगे, सारी चीजों को हटा देंगे एंड सीधा यहाँ पे बस एक चीज जो कि है ये वाला, इम्पोर्ट वाला। एंड इसको पेस्ट, दैट्स इट। ये तुम्हारा टेलविन का सेटअप हो गया। एंड अब सारे कुछ चीजों को हटा देते हैं, app.jsx में जाएंगे। एंड क्या करते हैं, एक सेकेंड, app.jsx में जाएंगे एंड देन हम करेंगे क्या कि सारी चीज को एक बार हटा देते, क्लिक कर देते हैं एंड RAFC चला लेंगे, ठीक है। एंड एक बार देख लेते हैं कि क्या मेरा जो सेटअप है ना वो सही से काम कर रहा है भी या नहीं, ठीक है। सही से काम कर रहा है भी नहीं, ये भी देख लेते हैं फटाक से, ठीक है। एंड इसको हम क्या लिखते हैं, इसमें हम ले लेते हैं क्लास नेम डाल देते हैं, सॉरी, एक सेकेंड, क्लास नेम यहाँ पे दे देते हैं, क्लास नेम, हो गया। एंड इसमें लिखेंगे मीन हाइट स्क्रीन, ओके। एंड नेक्स्ट देना, एंड जस्टिफाई सेंटर, ओके। एंड आइटम्स सेंटर, ओके। एंड BG ग्रे देना, ग्रे डैश 50 कर देना, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही करना है। एंड अल्ट स्लैश कर दिए, स्लैश हो गया। एंड अल्ट शिफ्ट F कर देता हूँ मैं, ये हो गया। एंड अब इसको एक बार रन करके देखता हूँ, ये हो गया, काम कर रही है npm run dev। इससे तुम्हारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट चालू रहता है एंड ये मेरे को दिखेगा साइड बाई साइड, ओके। ये खुल गया, ये देखो दिख रहा है मेरे को, है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको तुम साइड बाई साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे। और ये मेरा रिएक्ट प्रोजेक्ट यहीं पे आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे कि हम एक क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, जो कि नाम, एक पहले फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट नाम का, कंपोनेंट, ओके। कंपोनेंट्स इंटर कर देंगे। एंड इसके बाद इसके अंदर जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे कैलकुलेटर नाम का, कैलकुलेटर, ओके। कैलकुलेटर डॉट जेएसएक्स, ओके। ये हो जाएगा और इसको RFC कर लेंगे, मतलब रिएक्ट फ्रैगमेंट फंक्शन कंपोनेंट होता है, ओके। एंड ये हो जाएगा। एंड इसके बाद अब हम यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेंगे, करना क्या है। तो पहला काम कि हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट लेंगे, तो इनपुट कैसे लेंगे, तो यूज स्टेट की हेल्प से लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इम्पोर्ट यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट लेंगे और इसको इनपुट के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे कॉन्स्ट, है ना। कॉन्स्ट हम लिख देते हैं इनपुट कॉमा सेट इनपुट, ठीक है, यूजर स्टेट। एंड नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे
कि अब मेरे को काम जो बचा है मेन थी फंक्शनलिटी का काम बाद में, पहले थोड़ा सा यूआई डिजाइन करता है। तो यूआई डिजाइन कैसे करेंगे? तो पहली बात हम यहाँ पे इस चीज को हटा देते हैं, पहले एक डिव लगाएंगे एंड इसको इंटर एंड इसके अंदर क्लास नेम लिखेंगे। क्लास नेम क्या होगा? मैक्स डैश डब्ल्यू डैश एक्सेस, ठीक है। और एम एक्स को ऑटो कर देंगे और एम टी को हम 10 दे देते हैं, ठीक है। एंड पी फोर राउंडेड एक्सेल, एक्सेल काफी रहेगा, शैडो, शैडो देते हैं एम डी और स्लैश, ओके, शैडो एम डी, ओके, एंड बीजी वाई, ठीक है। ये इतना करने के बाद ये मेरा बस, मैं उसको बना रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे कि भाई जो यहाँ पे रहेगा ना, ये तुम्हारा इनपुट वाला दिखेगा, ठीक है। तो इसको भी डिव देंगे और इस डिव में हम क्लास नेम देंगे क्या, देखते हैं। क्लास नेम ये रहा, ठीक है। एंड क्लास नेम इसमें दे देंगे कि MP4 होना चाहिए, मतलब बॉटम का जो मार्जिन है वो थोड़ा कम होना चाहिए, नीचे ज्यादा होना चाहिए। टेक्स्ट हम देते हैं 2 एक्सएल, है ना, 2 एक्सएल। एंड फॉन्ट को हम दे देते हैं मोनो, ठीक है। एंड फॉन्ट मोनो हो जाएगा एंड देन फॉन्ट मोनो हो जाएगा एंड बीजी थोड़ा ग्रे कर, बीजी ग्रे डैश 100, है ना, बीजी ग्रे 100, P2 राउंडेड, राउंडेड बस, राउंडेड ही रहता है इसको। एंड टेक्स्ट को है ना, टेक्स्ट को हम राइट कर देते हैं, हाँ, टेक्स्ट को राइट कर देंगे, दैट्स इट, हो जाएगा ये काम में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हो गया वो वाली काम, है ना। अब इसके बाद हम क्या करने वाले कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम इनपुट दिखाएंगे, ठीक है। ये जो इनपुट होगा, ये इनपुट ये होगा, यहाँ पे जो आएगा, है ना, ये इनपुट ये होगा जो यहाँ पे आएगा, ओके। और ये इनपुट अगर इनपुट नहीं रहा तो जीरो दिखाएगा, ठीक है। अब इसको सेव करके देखो। एंड एक काम और कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना कैलकुलेटर को ले आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर लिखूंगा, ये देखो मेरे को ऑटोमेटिक इम्पोर्ट हो गया, ठीक है। और ये देखो दिख रहा है मेरे को, है ना, दिख रहा है, क्योंकि अभी इनपुट नहीं है। तो इनपुट दिख रहा है जीरो, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है, तो अभी 1 दिखेगा, हाँ, समझ में आ गया बात? एंड ये सेव कर देते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे कि एक और डिप बनाएंगे, ठीक है। एंड इस डिप में, ये डिप तुम्हें थोड़ा ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि इस डिप में हम थोड़ा ग्रेड वगैरह यूज करेंगे। एंड लाइक क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम, ओके, ग्रेड, मतलब तुम हम ग्रिड देते हैं, ग्रिड कॉल्स फॉर एंड गैप टू, ग्रिड, ग्रिड कॉल्स फॉर एंड गैप टू, चलो ठीक है। एंड ये ग्रिड हो जाएगा, सॉरी। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ग्रिड को देने के बाद ना अब हम अपने नंबर्स को डिफाइन करेंगे। पहले तो यहाँ पे एक एरे बनाएंगे, ठीक है, एक एरे जिसमें कि बहुत सारे नंबर होंगे, हर चीज होगा, मतलब वो मेरे बटन्स बनेंगे, है ना। तो पहला क्या होगा, ठीक है, उसको एक तरीके से लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, 7, ठीक है। एंड फिर हो जाएगा तुम्हारा 8। एंड इसको तुम थोड़ा स्किप कर देना, बढ़ा के देख लेना, क्योंकि ये तो सिर्फ तुम्हारे नंबर्स होंगे, नंबर्स एंड सारे जो भी कैलकुलेशन वगैरह है, ठीक है, ये यहीं से होंगे। स्लैश हो जाएगा क्योंकि मैं इस तरीके से सरिया के लिख रहा हूँ कि नंबर्स उसी तरीके से आए, 7 8 9 ऐसे करके आएंगे, फिर उसके बाद ऐसे करके 4 5 6 फिर इंटू आएगा, ऐसे करके, ठीक है ना। मतलब कि जैसे कैलकुलेटर में उसका सीन होता है वैसे, ठीक है। और यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6 एंड यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा इंटू, ओके, इंटू, ओके। एंड इंटू हो जाएगा और यहाँ पे फिर अब हम देंगे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे हम 3 और यहाँ पे हम दे देंगे 4 माइनस, सॉरी 1 2 3 हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। और अब जो यहाँ पे देंगे वो होगा माइनस हो गया। और उसके बाद फिर हम कॉमा, कॉमा बोल रहा हूँ, कॉमा देके और फिर जीरो लिखेंगे, है ना। एंड जीरो लिखने के बाद अब यहाँ पे हम डेसिमल का भी देंगे, इक्वल टू देंगे एंड प्लस देंगे, ओके। और यहाँ पे हम डेसिमल देंगे, डेसिमल इक्वल टू एंड प्लस, ओके। ये सब चीज देंगे, ओके। तो ये देने का मतलब क्या होगा कि ये देने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर काम करना क्या है, इसको हम मैपिंग मेथड से हम अपने बटन्स के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डॉट मैप लिखेंगे, ओके। डॉट मैप लिखने के बाद इसके अंदर हम बीटीएन लिखेंगे, है ना, जो कि मेरे बीटीएन आ जाएंगे, ओके। एंड बीटीएन आने के बाद हम क्या करूंगा कि एक फैक्टर फंक्शन, ओके, एंड सीधा लिखूंगा भाई कि जो भी तुम्हारा है ना, इसके अंदर तुम क्या करना कि यहाँ पे मेरे को एरर दे रहा है, क्यों क्यों एरर दे रहा है भाई,
ऐसा तो नहीं देना चाहिए, अच्छा क्योंकि लिखा नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे बटन लिख देता हूँ। ओके, है ना, ये बटन अभी रेड खत्म। ओके, एंड बटन का की जो है ना, वो भी बटन ही दूंगा। की जो है ना, की वो बटन ही रहेगा, BTN। ओके, एंड इसमें जो वैल्यूज हैं, क्लास नेम थोड़ा देते हैं क्योंकि सजाना भी जरूरी है। क्लास नेम दे देंगे। क्लास नेम में क्या क्या देंगे, क्लास नेम में P-4 दे दूंगा। एंड टेक्स्ट, ये दिखता नहीं है ना मेरे को, टेक्स्ट एक्सेल, है ना, टेक्स्ट एक्सेल। ओके, एंड P-4 टेक्स्ट एक्सेल, और क्या दे सकते हैं हम इसमें, हाँ, और BG जो है ना, वो उसको मैं ब्लू दे देता हूँ, डैश ब्लू, सॉरी, BG जो है ब्लू डैश, कितना दे दूँ, BG तो ब्लू डैश कितना दे दूँ, बताओ तुम लोग, बताओ, तुम मुझसे राय मांग रहे हो। 100। ओके, तो 100 देते हैं, एंड राउंडेड बोल देते हैं, राउंडेड, राउंडेड हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग क्या कर, राउंडेड तो हो गया, और ओवर में डाल देते हैं BG डैश ब्लू डैश 200 कर देते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, ये इतने काफी है, ठीक है? इतना काफी है। और लेकिन अब यहाँ पे मेन थिंग काम करेगा मेरा, कि ये मेरे बटन्स हो जाएंगे। ओके, एंड बटन्स के अंदर जो रहेंगे, ये तुम्हें बटन्स दिख रहे हैं, एक बार मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिखेगा तुम्हें अच्छे से। एंड ये जो बटन्स हैं, यहाँ पे तुम्हें BTN दिखाना है मेरे को, ठीक है सर? ये देखो, ये सेव बन गया, है ना, दिख रहा है तुम्हें? तो ये जो है तुम्हारे बटन्स हो जाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड नेक्स्ट थिंग, अब क्या करेंगे कि ना, कि भाई तुम्हारे सारे काम कर रहे हैं, सारे दिख रहे हैं बटन्स, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं इसके मेन फंक्शनलिटी पे, कि हम अपने फंक्शनलिटी को कैसे करें, है ना, फंक्शनलिटी को कैसे बेहतर करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारा बटन है ना, इसमें हम फंक्शंस लगाएंगे, ठीक है? फंक्शन क्या लिखेंगे पहले, कि पहले तो एक छोटे मोटे फंक्शंस और बना लेते हैं, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे आते हैं एंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, कि अब मेरे को फंक्शंस बनाने हैं। फंक्शन क्या क्या बनाएंगे, पहले तो क्लिक का फंक्शन बनाऊंगा, ताकि सारे जो फंक्शंस हैं, जो हैंडल हैं, वो हो पाए। तो कॉन्स्ट हैंडल क्लिक बना लूंगा, ठीक है? कॉन्स्ट हैंडल क्लिक बना लूंगा, जिसके अंदर वैल्यू जाएंगे, ठीक है? और जो वैल्यू होंगे वो कहाँ से आएंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से, जैसा कि तुम्हें पता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू मैं भेज दूंगा ई डॉट टारगेट से, वो बटन से ही भेज दूंगा, ठीक है? ताकि मुझे दिक्कत ही ना हो उस वहां पे हैंडल करने, अपने इनपुट को हैंडल करने की। यहाँ पे सारे बटन्स को है ना, वो सेट हो जाएंगे ऐसे करके। हाँ, एंड अब क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि सेट इनपुट करेंगे, सेट इनपुट, और इसमें बोल देंगे भैया कि जो आपका प्रिव है ना, प्रिव है ना, प्रिव मतलब जो पहला वाला वैल्यू है, उसको क्या करना, प्रिव प्लस वैल्यू कर देना। ओके, प्रिव प्लस वैल्यू कर देना। ओके, ये कर देना, और ये काम हो जाएगा तो तुम्हारा इनपुट हैंडल हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, एक और काम क्या करना है, कि मेरे को ये जो div है ना, ये div जैसे ही div जो काम कर रहा है ना, तो एक और बटन मेरे को बना लेना, ठीक है ना? इस div में ही एक और बटन बना लेना। ये div में बटन जो बनेगा ना, वो क्लियर का होगा, ठीक है? क्या होगा, क्लियर का होगा। तो मैं यहाँ पे एक सीधा सा बटन बनाता हूँ, बटन। ओके, एंड बटन इक्वल टू देता हूँ, सॉरी, बटन इक्वल टू बोलो प्लस ने भी, एक सेकंड, इसको बटन बनाता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर। ओके, क्लियर, ये क्लियर का आ गया, बट इस पे मेरे को पूरा क्लास नेम देना ताकि अच्छा दिखे। ओके, एंड क्लास नेम में हम क्या करेंगे, क्लास नेम में हम सीधा लिखेंगे भाई कि तुम्हारा जो कॉल है ना, कॉल स्पैन जो होगा, है ना, वो 4 होगा, है ना, 4 होगा। एंड पी जो होगा वो भी 4 होगा, है ना, एंड बीजी जो होगा रेड होगा, एंड 100 भी होगा, है ना, ये हो जाएगा। एंड राउंडेड दे देंगे, राउंडेड दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राउंडेड देंगे तो सब बटन राउंडेड है तो बटन ही रहेगा। एंड ओवर करते ही तुम्हारा बीजी जो है ना, बीजी रेड 200 देता है, 200 काफी होगा क्योंकि सबका वैसे ही दे रहे हैं, है ना, 200। एंड जो टेक्स्ट जो होंगे वो LG होंगे, ये होगा, ये देखो दिख रहा है ना? और ये देखो कवर अच्छा से दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है और अच्छा भी दिख रहा है। तो इस तरीके से मेरा होगा। लेकिन जब हम क्लियर करेंगे तो कैसे काम होगा, क्लियर करना मतलब कि मैं जब इस पे ऑन क्लिक करूंगा, फंक्शनलिटी लगाते हैं हम, ठीक है? जब हम इस पे ऑन क्लिक करेंगे तो मेरा कौन सा फंक्शन काम करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो सेट इनपुट है, वो उसको हम क्या कर देंगे, जो भी वैल्यू है सेट इनपुट है, वो सारे को 0 कर देंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक फैट एरो फंक्शन लगा सकते हैं, एंड लिख सकते हैं क्या, कि सेट इनपुट जो है उसको तुम सीधा शून्य कर देना, है ना, इसको तुम सीधा शून्य कर देना। अब नेक्स्ट थिंग, ये तो हो गया काम, ऑल्ट शिफ्ट F कर लेते हैं ताकि सब सही आ जाए अच्छे से। देखो अब अच्छे से दिख भी रहा है और तुम्हें समझ में ही आएगा कैसा मेरा कोड लिखा है। ओके, एंड ऑल्ट स्लैश, ये ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा बटन है ना, इसमें फंक्शनलिटी लाएंगे कि अब कैसे हमारे इनपुट को हैंडल करें। ओके, तो ऑन क्लिक हम क्या करेंगे कि अपने बटन्स पे हैंडल का फंक्शन लगाएंगे। ओके, तो हैंडल का फंक्शन कैसे लगेगा वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑन क्लिक लिखना। ठीक है, ऑन क्लिक क्या होता है, तुम्हारा इवेंट हैंडलर है। इवेंट हैंडलर है, पता है मुझे, तुम्हें पता है। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या करना, तो ये तुम्हारा एक फंक्शन चलेगा जिसके अंदर एक और फंक्शन हम और भी मतलब कि कुछ टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे कि अगर मेरा बीटीएन जो है ना, अगर मेरा बीटीएन ट्रिपल इक्वल टू है ना, इक्वल हो, सॉरी इंसर्ट का ऑप्शन डाल दिया मैंने, इक्वल हो, तो तुम क्या करना, क्या करोगे तुम, तो तुम करना क्या कि कैलकुलेट रिजल्ट को कॉल कर देना, कैलकुलेट रिजल्ट को कॉल कर देना, रिजल्ट को कॉल कर देना। ओके, अगर ऐसा नहीं रहा, अगर ऐसा नहीं रहा तो क्या करना, हैंडल क्लिक को कॉल कर देना, हैंडल क्लिक को कॉल कर देना, जिसके अंदर क्या जाएगा, बीटीएन ही जाएंगे जो कि तुम्हारे वैल्यू होंगे, है ना। ठीक है, समझ में आई बात, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा जो यहाँ पे जो इनपुट जो दिख रहा है या फिर जो भी इनपुट है, ये तुम्हारा एक इनपुट बॉक्स नहीं है, ये बस एक डिस्प्ले है। ओके, एंड ऐसे ही डिस्प्ले भी ऐसी होती है ना। तो ये डिस्प्ले क्या हो रहा है कि ये डिस्प्ले में तुम जब भी बटन पे क्लिक करोगे तो वो क्या कर रहा है कि सेट इनपुट में जाके सेट कर दे रहा है वो वैल्यू, है ना। वो वैल्यू को प्लस करके ऐड कर दे रहा है, चाहे वो ऐड माइनस वाला हो चाहे वो गुना वाला हो, तो वो सारे प्लस के बाद जो भी आते हैं वो सारे वैसे ही हुए। तो इसका करने का मतलब ये है। And अब मैं क्या करता हूँ कि सपोज करो मैं इसको सेव करता हूँ तो एक एरर, मुझे पता है एक एरर आएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ इंटू 6 इंटू 9 इंटू ऐसा इंटू ऐसा। ओके, मैं मतलब कुछ भी लिख रहा हूँ, मेरे को लिखा रहा है। ओके, लिखा रहा है, तो देखो दबाऊंगा तो क्योंकि काम नहीं करेगा, क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि मेरे को फंक्शन मैंने कैलकुलेट रिजल्ट का जो फंक्शन है वो मैंने अभी दिया नहीं है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट ये फंक्शन को ध्यान से देखो, कॉन्स्ट कैलकुलेट कैलकुलेट रिजल्ट का फंक्शन बना रहा हूँ। एंड ये फंक्शन क्या करेगा कि तुम्हारा, ध्यान से देखना इस फंक्शन का कितना सिंपल सा इनपुट है। क्या करेगा कि ये जो सेट इनपुट में है ना, ये जो सेट इनपुट में है ना, ये क्या करेगा कि जितने भी वैल्यू है उसको इवैल करेगा और इनपुट जो भी है वो जो मेरा इनपुट हो रह चुका है पहले जो पहले जो जैसे कि ये वाले स्क्रीन में दिख रहा है तुम्हें, ये जो इनपुट है ये सारे इनपुट को इवेलमेंट करेगी। एंड इवेलमेंट डालने के बाद इसको क्या करेगा कि बोलेगा भैया आप जो वैल्यू दोगे ना उसको टू स्ट्रिंग में कर लेना। ओके, टू स्ट्रिंग में कर लेना, और टू स्ट्रिंग में करने के बाद छोड़ देना, है ना, छोड़ देना, दैट्स इट। एंड इसके बाद क्या करना, तो ये वैल्यू तो मान लो देगा, ठीक है, मान लो दिया, और सपोज करो कि कोई ऐसा वैल्यू है जो कोई ना पाए, तो हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम यूज करेंगे ट्राई एंड कैच मेथड। तो ट्राई एंड कैच मेथड हम यूज करेंगे। ओके, एंड ये जो ट्राई एंड कैच मेथड पहले तो क्या करेगा, सॉरी, पहले क्या करेगा, इस ट्राई को मैं इसमें डाल दूंगा एंड इस कैच में अगर कोई मान लो कोई ऐसा इनपुट डाल दिया किसी ने कि जिससे एरर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सेट इनपुट में लिख देंगे कि भैया जो सेट इनपुट है ना उसमें आप एरर डाल दो, है ना। ठीक है, समझ में आई बात, उसमें क्या करोगे, एरर डाल देंगे, सेव। एंड अब मेरा सब काम करेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 + 5 कितना होता है, 12। ओके, अब मैं दिखा रहा हूँ 5 + 3, सॉरी इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। एंड 5 + 3 कितना होता है, = 8। एंड 8 क्लियर, एंड 8 इंटू 9 -5 + 5 इंटू 1 इंटू 5 इक्वल टू करो 92 आ रहा है। ओके, अब मैं क्लियर कर लेता हूँ, तो क्लियर हो गया। ओके, एंड 5 × 5 इक्वल टू 25, 9 डिवाइडेड बाई, अच्छा उसके बाद ही लिखा है। ओके, एक क्लियर, 9 डिवाइडेड बाई 3। ओके, 9 क्लियर कर दे रहा हूँ। एक्चुअली ना क्लियर का बटन जो है ना थोड़ा बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखो 9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3 आ गया। ओके, तो बेसिकली हमारा कैलकुलेटर बनकर तैयार हो गया। एंड तुम्हें समझ में आ रहा हो कि मैंने क्या किया, एक बार फिर से समझा देता हूँ। बेसिकली मैंने एक डिस्प्ले लिया जिसमें कि मैं ये इनपुट वैल्यू दिखा रहा हूँ जो कि शुरू में इनपुट 0 है। एंड इनपुट अगर कुछ भी नहीं हो तो वो शुरू में 0 दिखाएगा, जो कि मैं क्लियर करता हूँ तो वो 0 दिखा देता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैप एरे एक बनाया हूँ, एरे को मैप किया हूँ जो कि 7 8 9 ये तरीका है सरियाने का।
ठीक है, ये तरीका है अपने नंबर्स को, अपने बटन्स को एडजस्ट करने का। ठीक है, 789 स्लैश जो कि डिवीजन का साइन है 456 इंटू 123 माइनस 0 डेसिमल इक्वल प्लस जो भी है सारे बटन है। मैंने इस बटन इस जो एरे जो मैंने बनाया है इस एरे को मैंने मैप मेथड से कर दिया है। ठीक है, और सारे बटन में उसको डाल दिया। ठीक है, and ये जो बटन है इस बटन में मैंने क्या किया कि एक पहले तो ऑन क्लिक फंक्शन चलाया, हैंडल इवेंट हैंडल किया है। इवेंट हैंडल करने के बाद मैंने क्या किया कि अगर मेरे बटन का वैल्यू जो है ना, देखो ये ट्रिपल इक्वल का वैल्यू और साथ ही साथ क्या करता है हमारा, वो क्या बोलता है, टाइप भी चेंज करता है। तो ट्रिपल बटन का जो वैल्यू है वो इक्वल टू है, तो क्या करना है, कैलकुलेट रिजल्ट। तो कैलकुलेट रिजल्ट में मैंने क्या डाला कि कैलकुलेट रिजल्ट में मैंने क्या बोला कि सेट इनपुट जो है ना, वो क्या करना कि जो भी मेरे इनपुट में वैल्यू है उसको इवेलुएट कर देना। इवेल मतलब कैलकुलेट कर देना। ठीक है ना, मतलब सारे जो भी वैल्यू है, चाहे प्लस का ऑपरेशन हो चाहे, ठीक है ऐसा। एंड उसको साथ में क्या करना है, टू स्ट्रिंग में कर देना। एंड टू स्ट्रिंग में करने के बाद उसको सेट इनपुट में सेट कर देना। ठीक है, समझ में आ रही बात, मतलब कि तुम पहले इसको भुला जाओ। एंड अब मैं क्या करूँ, इवैल में इनपुट डाल, जो भी मेरे इनपुट में ये जैसे वन, फॉर एग्जाम्पल 1+1 है, तो ये मेरे इनपुट में चला गया। ठीक है, इनपुट में चला गया। एंड मैं जैसे ही इक्वल टू दाब रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि इवैल क्या कर रहा है कि इनपुट को कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है ना, इवैल फंक्शन मतलब कैलकुलेशन है वो। ठीक है, और वो भी इनपुट में जो भी है उसको कैलकुलेट करके क्या कर रहा है, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसके बाद फिर सेट इनपुट में दे दे रहा है। जैसा कि इक्वल किया तो ट्रू आ गया, तो ये सेट इनपुट में दे दिया। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, मैं अगर माइनस 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 कर देता हूँ एंड इक्वल टू करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, क्लियर, माइनस ये कुछ भी देते हैं, हाँ, एंड इक्वल टू करते हैं तो ये एरर आ गया, क्योंकि इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो ये एरर आ जा रहा है। ओके, तो ये होता है तुम्हारा काम करने का तरीका। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग क्या कि बटन्स पे मैंने कॉल लगा दिया। एंड नेक्स्ट कि हैंडल क्लिक बटन, ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है कि मान लो मैंने 7 लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर कर देते हैं, एंड 7 कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, 7 पे चला जा रहा है। ओके, शुक्रिया। तो 7 पे चला जा रहा है, 7 पे क्लिक कर रहा है। ठीक है, 7, एक सेकंड मेरे को थोड़ा सा कुछ काम हो गया। ठीक, 7 पे जो मेरा बटन मैंने क्लिक किया तो वो क्या कर रहा है, हैंडल क्लिक बीटीएन में गया। ठीक है, ये जो बीटीएन इसका काम क्या है कि ये क्या कर रहा है, जो वैल्यू ले रहा है ना उसको क्या कर रहा है, ट्रिप जो भी मेरा पहले का वैल्यू है उसके प्लस में वैल्यू डाल दे रहा है, जो मेरा बीटीएन होता है। मतलब कि मैं क्लियर किया, अरे मेरे पास 0 है, मतलब यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है ना, मेरे पास कुछ नहीं है, याद रखना मेरे पास कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन तुम्हें लग रहा है 0, ये सिर्फ लिखा हुआ है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि मेरा कैलकुलेटर ऑन। ओके, एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब जैसे ही मैंने 7 पे क्लिक किया तो 7 क्लिक किया तो फंक्शन कॉल हुआ, और वो फंक्शन कॉल हुआ तो वैल्यू में गया 7। एंड 7 क्या था, प्रीवियस में कुछ नहीं था, तो प्रीवियस प्लस वैल्यू किया 7 में, तो 7 में 7 प्रीवियस प्लस 7 इक्वल टू 7, और सेट इनपुट में 7 हो गया और यहाँ पे किया। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग फिर प्लस किए तो फिर प्लस इनपुट में आया होगा, ये बटन में गया होगा, एंड फिर 7 किए फिर 7 गया होगा, एंड जैसे ही इक्वल करोगे तो 14 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कैलकुलेटर बनाने का तरीका है। एंड एक चीज और कि मैंने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा, एंड वो चीज ये है कि एक सेकंड मैं इसको थोड़ा कर ही लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ app.jsx पे, एंड यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि भाई जो तुम्हारा ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, यहाँ पे एक H1 लगाना, H1 लगाना, और यहाँ पे लिख देना 3K 3K RL इन्फोटेक। ओके, और मेरे को लगता है ये गड़बड़ होगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे फ्लेक्स को है ना, फ्लेक्स कॉल कर दूंगा। हाँ, अब ये अच्छे से होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया। एंड क्लास नेम मैं कर दूंगा, क्लास नेम दे देंगे टेक्स्ट 4 एक्सल, काफी होगा। एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड, सेमी बोल्ड है ना, फॉन्ट सेमी बोल्ड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एंड ये तो ठीक है। एंड और क्या करें, ये तो ठीक ही है। और क्या करें बताओ, फॉन्ट सेमी बोल्ड हो गया। ओके, फॉन्ट सेमी बोल्ड हो गया। एंड नेक्स्ट क्या करूँगा, काफी लग रहा है, हाँ। एंड इसके कलर्स चेंज करता है, टेक्स्ट ब्लू या ऑरेंज, एम्बर। ओके, टेक्स्ट एम्बर को मैं देता हूँ। ओके, ये दिख भी रहा है, अच्छा भी लग रहा है। ओके ना, तो ये तुम्हारा मेरा कैलकुलेटर बनके तैयार हो गया। तो दिस इज हाउ कैलकुलेटर ऐसे ही बनता है। एंड ये तुम्हारा कैलकुलेटर दिख भी रहा है, बन भी रहा है, सारे काम भी कर रहे हैं।
तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे कारण को। एंड अगर आप इंटर्नशिप के लिए जागरूक हो, अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो हमारे दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टेक्ट करें, उस पर अपना रिज्यूमे भेजें। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या प्रोसेस होता है इंटर्नशिप का, लाइक वेब डेवलपमेंट या फिर डिजिटल मार्केटिंग। अभी एक बैच चल रहा है, बेसिकली पहले से स्टार्ट हुआ, तुम्हारे को वीडियो भी मिल जाएगा एंड जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाय।